Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आप लोगों ने कई मर्तबा हमसे और दूसरे जो डॉक्टर्स होंगे, उन्होंने अगर किसी यूनानी या आयुर्वेद के किसी मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताया होगा, या अक्सर हम जब किसी मेडिसिन के बारे में बताते हैं सेक्सुअल डेबिलिटी के लिए, सेक्सुअल वीकनेसेस के लिए, तो उसमें जब हम उसके कंटेंट और इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, उसमें हम बात करते हैं कि इसमें सिंगल ड्रग्स कौन-कौन सी हैं। तो आम तौर पे उसमें गोखरू का वर्ड आता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गोखरू अक्सर व बेशतर शामिल होता है उन दवाओं में। तो ये गोखरू बेसिकली क्या है? कल की वीडियो में हमने आप लोगों से वादा किया था कि आज हम जो है गोखरू के बारे में बात करेंगे। तो गोखरू बेसिकली ये क्या है, कहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है, इसी तरीके से ये जो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं, सेक्सुअल जो डिजीजेज हैं, वहाँ पर तो ये इस्तेमाल होता ही है, जैसे आप लोगों ने अक्सर मेडिसिन में देखा होगा। इसके अलावा ये कौन-कौन सी डिजीजेज, कौन-कौन सी बीमारियां हैं कि जहां पर आप गोखरू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का इसका तरीका क्या होता है, किन-किन दवाओं के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस डोजेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए और किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को ये इस वीडियो से काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा, काफी ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोखरू बेसिकली क्या है। तो ये समझ लीजिए कि एक बूटी होती है जो कि क्या होता है कि जमीन पर है ना, ये फैलती है, जमीन पर फैलती है और इसकी जड़ भी इस्तेमाल होती है। गोखरू की जो जड़ होती है वो भी एज ए मेडिसिन यूज होती है। इसका जो फल होता है, जो कांटेदार फल होता है, वो भी इस्तेमाल होता है। इसका जो है ना, इसकी जो समझ लीजिए जो बेल होती है उसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग डिजीजेज में ये अलग बात होती है कि क्या इस्तेमाल करना चाहिए आपको, है ना। गोखरू की जड़ आम तौर पे मार्केट में गोखरू के नाम से मिलता है। इसका फल भी आप ले सकते हैं। गोखरू का फल जो कांटेदार होता है उसको जो है कांटे हटा करके फिर उसका एक प्रोसेस होता है कि उसको पाउडर बनाया जाता है। तो इस तरीके से गोखरू आमतौर पे जोशानदे में भी शामिल होता है ना। एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी वजह से ये वहां पर भी इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली ये समझ में आ गया आपको कि गोखरू क्या है। और ये जो है आमतौर पे इधर राजस्थान साइड में और इंडिया में अक्सर जगहों पे ये खुद से ही फैलने लगता है। इतना ज्यादा इसका जो पौधा होता है वो पैदावार होता है कि इसकी पैदावार कहीं भी हो जाती है आसानी से। तो आप इसको अपने यहाँ भी लगा सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी काफी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। एक बात तो ये। दूसरी बात, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके खास बेनिफिट्स क्या हैं और किन किन डिजीज में स्पेशली यूज होता है। सेक्सुअल डिबिलिटीज, सेक्सुअल वीकनेस, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी, ये सारे जो यूजेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं खास खास हम पहले वो डिस्कस करेंगे। तो गोखरू के जनरल यूजेस की बात करें तो ये जो आजकल हेडेक बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, वर्क लोड बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेसफुल वर्क होता है, जॉब लोगों की ऐसी है, बिजनेस में इतना ज्यादा कंपटीशन है, बिजनेस बचा नहीं है सही से। तो इन सब चीजों को लेकर के काफी ज्यादा लोग जो है स्ट्रेस में रहते हैं, काफी ज्यादा उनको हेडेक होता है। तो ये यहाँ पर भी आपके दर्द सर में इस्तेमाल हो सकता है गोखरू। और आप इसको जोशांदे की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 से 30 मिलीलीटर इसका जोशांदा आप आसानी से इसका कंज्यूम करेंगे सुबह शाम दोनों टाइम। तो ये जो हेडेक है आपका, जो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, जो आपके जो है काफी ज्यादा जहनी दबाव, जहनी प्रेशर की वजह से हो रहा है, उसमें आपको इससे काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। एज्मा की शिकायत जिन लोगों में होती है, दमा की शिकायत होती है, तो गोखरू का जो फल है इसको आप इंजीर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अजगन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें काफी ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो ये आप सरदर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं, दमा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि भूख नहीं लगती है ना, उनकी जो एपेटाइट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। तो ऐसी सूरत में आप इसको जो है भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरिया में भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है गोखरू। जिन लोगों में डायरिया होने लगते हैं, दस्त होने लगते हैं ना, लूज मोशन जिसे कहते हैं हम लोग, तो लूज मोशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये गोखरू जो है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों में डिसयूरिया है ना, बर्निंग मिक्सचुरेशन है, जलन के साथ जो है पेशाब होता है, पेशाब रुक रुक के होता है, बार बार पेशाब होता है, पेशाब करते हैं तो काफी दर्द होता है,
तो इन तमाम सूरतों में इसका जो है इस्तेमाल काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों में डिसयूरिया की शिकायत है, बर्निंग मैक्चुरेशन है ना, अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है यूरिन की, तो वहां पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डिसयूरिया में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से किडनी स्टोन में भी इसके काफी ज्यादा फायदे हैं। किडनी स्टोन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसको। ये जो किडनी स्टोन है उसको जो है ब्रेक करता है और फिर यूरिन के थ्रू इसको निकाल देता है। तो किडनी स्टोन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से एज्मा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप असगन के साथ, इसी तरीके से अर्थराइटिस में भी इसके अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप असगन के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्किन डिजीजेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन से प्रॉब्लम जो डिसऑर्डर्स हैं, आपको डिजीजेज होती हैं, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ इसके जनरल यूज हैं। उन सारे यूजेस के अलावा कि जहां पर इसका ज्यादा फोकस किया जाता है उनको हटा करके अगर हम जनरल यूज देखें तो गोखरू का यहाँ पर इस्तेमाल होता है ऐसी ऐसे चीजों में इसका इस्तेमाल होता है कि आप इसका सोच भी नहीं सकते कि एज्मा में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्निंग मैक्चुरेशन में, डिसयूरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई है, आप वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, किडनी स्टोन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किन डिजीजेज में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर दर्द में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस तरह से इसके जनरल यूजेस हैं जहां पर ये इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके यूजेस हैं गोखरू के, वो क्या है कि आपका हार्मोनल इंबैलेंस, लो टेस्टोस्टेरॉन है ना, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल अगर कम है आपकी बॉडी में तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ आपका जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लो इरेक्शन या अनेबल टू मेंटेन इरेक्शन होता है, वो मेंटेन नहीं रहता आपका, या फिर इरेक्शन बहुत हल्का होता है या इरेक्शन होता ही नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो आप वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गोखरू का इस्तेमाल जो है काफी ज्यादा आपके सीमेन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, सीमेन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, सीमेन की क्वांटिटी को, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, सीमेन की विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पर्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए गोखरू का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों में ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट बिल्कुल या तो नील है, या फिर मोर्टेलिटी का इशू है, इन तमाम सूरतों में गोखरू का इस्तेमाल बहुत इफेक्टिव होता है। और आजकल साइंटिफिकली जो है स्टडी चल रही है इसकी, और कई सारी स्टडी में ये प्रूफ भी हो चुका है कि गोखरू का इस्तेमाल स्पर्म काउंट को इनहेंस करने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए फायदेमंद साबित होता है। तो आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, जो मेडिसिन हैं, उसमें गोखरू का इस्तेमाल काफी ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा। सेक्सुअल डिबिलिटीज में के लिए जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनमें आपने देखा होगा कि गोखरू का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, गोखरू उसके अंदर शामिल जरूर होता है। तो ये कुछ खास बेनिफिट्स हमने बताए आपको गोखरू के कि गोखरू आप कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेस की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हर अलग अलग डिजीजेस में अलग अलग इसकी डोज होती है, अलग अलग इस्तेमाल करने का तरीका भी है कि अगर आपको दमा में, एज्मा में इस्तेमाल करना है तो किस मेडिसिन के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे जैसे कि हेडेक के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसको जो है जोशांदे की फॉर्म में या फिर काढ़ा जिसे कहते हैं, काढ़े की फॉर्म में आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये जो इसका इस्तेमाल करने का तरीका है ये अलग अलग डिजीजेज में अलग अलग तरीकों के साथ इस्तेमाल होता है, या फिर अलग अलग जो है फॉर्म जो है इसकी ड्रग की वो आपकी अलग हो सकती है, इस्तेमाल करने का तरीका अलग हो सकता है, इसकी डोजेज अलग हो सकती हैं डिजीजेज के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग। इसलिए बेहतर और मुनासिब ये है आपके लिए कि जब भी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर अगर आपको कोई डिजीज है, कोई इस तरह की परेशानी है जिसमें आप गोखरू इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बेहतर तरीका यह है कि किसी यूनानी या आयुर्वेद के डॉक्टर से आप मिलिए, उनसे मशवरा करिए, उनसे प्रॉपर वे में कंसल्ट कीजिए, वो जो मेडिसिन आपको एडवाइस करेंगे आप वो लीजिए। और इसी तरीके से गोखरू ही अगर एडवाइस करते हैं तो गोखरू लीजिए, इंशाल्लाह ये डिजीजेज आपकी क्योर हो जाएंगे। बट ये 5 से 10 ग्राम पाउडर आपको इस्तेमाल करना है। 5 ग्राम पाउडर मैक्सिमम, 5 ग्राम भी पाउडर काफी ज्यादा है, इनफ है। दिन में एक डोज, सिंगल डोज 10 ग्राम की आप इस्तेमाल कर सकते हैं जनरल यूज के लिए, और 5 ग्राम बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। ये इसका तरीका है इस्तेमाल करने का। उम्मीद करते हैं कि गोखरू के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोगों ने समझा होगा कि गोखरू कितना इंपॉर्टेंट है।
और इसी तरीके से जिस तरीके से गोक्रू के बारे में लोग बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जनरल यहाँ पर इस्तेमाल होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, है ना, सिर्फ सेक्सुअल डिबिलिटीज, सेक्सुअल जो डिजीजेज हैं वहां पर इस्तेमाल होता है, ऐसा ही नहीं है। इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी वजह से हम अक्सर कहा करते हैं कि ये जो यूनानी और आयुर्वेद की दवाएं होती हैं, ये जो हर्बल कंटेंट होते हैं, इनमें एक तरह से जादू होता है, जादू। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका यूजेस हमें पता ही नहीं होता, और पेशेंट जब हम इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, जब यूज करने लगते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट में ये हिस्ट्री आती है कि इसके तो ये भी बेनिफिट है, इसके तो ये भी बेनिफिट है, इसके तो ये भी बेनिफिट है। इस वजह से हमारे जो बहुत पहले के बुजुर्ग थे बेचारे अतिबा कराम, वो कहते थे कि हमारी दवाओं में जादू होता है, लेकिन तब ये बात समझ में नहीं आती थी। आज जब हम देखते हैं कि किसी मेडिसिन को हम देते हैं अपने पेशेंट को, और जिस मकसद के लिए दिया जा रहा है वो मकसद तो उसका हो ही रहा है, पूरा हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरी चीजों में भी उसको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं आप लोगों से कि अपनी डिजीजेस को क्योर करने के लिए नेचुरल तरीके से कोशिश करिए। आप जो है अपनी बॉडी में जहर मत डालिए, है ना। दूसरी जो साल्ट्स वगैरह इस्तेमाल करके बॉडी में जो उनके साइड इफेक्ट आते हैं, वो तो आप लोगों को आजकल सबको पता है कितने साइड इफेक्ट हैं, तो उन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। जहां तक हो सके अपनी डिजीजेस का ट्रीटमेंट आप जो है नेचुरल से करिए, नेचुरल हर्बल ड्रग के थ्रू करिए, तो ये ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं होंगे, आपकी बॉडी में जो है नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि गोक्रू के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, साथ में कुछ और बातें भी हमने डिस्कस कर ली हैं, वो भी आप लोगों उनसे भी आप लोगों को फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।